चलिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी जैसा मैंने बताया था ये होती है कॉनकेव लेंस में, और जो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है ये शो करता है कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होती है प्रॉपर्टी? जब लाइट रेज पैरेलल आती है तो सारी लाइट रे पैरेलल आके जब इस मिरर से टकराएगी तो क्योंकि ये कर्व्ड है तो ये लाइट को अंदर की तरफ बेंड कर देगा। ये लाइट बेंड होगी, एक फिक्स पॉइंट पर जाके मीट होगी। ये फिक्स पॉइंट होगा फोकस। हर केस में चाहे वो मिरर बहुत पतला हो, अगर मिरर ऐसा हो या ऐसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों केस में जब लाइट टकराएगी इस मिरर से, पैरेलल लाइट जब इस मिरर से टकराएगी तो सारी की सारी फोकस पे जाकर मीट हो जाएगी। तो ये होती है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? इसी की उल्टी, जब पैरेलल लाइन आके टकराएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये आउटवर्ड्स की तरफ मुड़ा हुआ है। तो जब लाइट यहाँ से टकराएगी तो बाहर चली जाएगी, ये भी बाहर चली जाएगी, इधर से बाहर, इधर से बाहर, इधर से बाहर। तो ये लाइट किसी पॉइंट पर मीट नहीं हुई। प्लेन मिरर में भी हमने यही किया था, तो इसमें भी यही करेंगे। जब एक्चुअल मीट नहीं होती तो हम वर्चुअली मीट करते हैं। जिस जगह ये लाइट जा रही है वहीं से पैरेलल जब लाइन को हमने मीट किया तो ये सारी मिरर के पीछे एक पॉइंट पर मीट हुई वर्चुअली। उस वर्चुअल पॉइंट को हमने मान लिया फोकस। तो इसी से एक और चीज क्लियर होती है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें रियल फोकस होता है, मतलब जो फोकस पॉइंट है वो रियली एग्जिस्ट करता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें वर्चुअल फोकस होता है। जो पॉइंट है फोकस पॉइंट वो रियली कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो मिरर के पीछे अपन कोई ऐसे ही पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि रियली वहां पर लाइट मीट नहीं हो रही इस लेंस पे। हमने सिर्फ इसको एक्सटेंड करके मीट करवाया, वर्चुअली मीट करवाया। इसी के बाद अगर हम ये जो हमने बनाया अभी इसको हम कहते हैं रे डायग्राम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक लेंस है, एक मिरर है, और मिरर के साथ जो लाइट की रेज है उन रेज को एक जगह पर मीट किया जाता है। तो ये होता है रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि अगर लाइट रे पैरेलल हो तो क्या हो। जब लाइट रे पैरेलल रहेगी तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लाइट कैसे आ रही है, तब उसके साथ हमें क्या करना है, वो लाइट किधर जाएगी। एक फिक्स तरीका है जैसे लाइट ट्रैवल करती है। तो अभी हम देखते हैं, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही हो तो अपन एक पैरेलल लाइट रे ड्रॉ कर देते हैं। जब भी पैरेलल लाइट आती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में सेम इफेक्ट होता है, वो लाइट F से पास होती है। अगर लाइट पैरेलल आएगी तो F से पास होगी। और यही इस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट रे जब पैरेलल आती है तो ये लाइट रे इनवर्ट्स बैंड नहीं होगी, क्योंकि इसका बैंड इनवर्ट्स था तो ये अंदर की तरफ बैंड होगी, इसका बैंड बाहर है तो ये आउटवर्ड्स बैंड हो जाएगी। बट क्योंकि हमें पता है कि इसका फोकस रियल होता है, उसका वर्चुअल फोकस होता है, इस लाइट को जब अपन आगे ले जाएंगे तो ये लाइट रे भी F से पास होगी। तो क्या होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे F से पास होती है, बट वो जो F है वो वर्चुअल F होता है। जो फोकस पॉइंट है वर्चुअल होता है, और इसके इसमें फोकस रियल पॉइंट होता है। यही अगर लाइट रे F से पास हो रही हो तो यहाँ पर अपन लाइट रे F से पास करवाते हैं। इस लाइट रे के साथ क्या होता है, ये कॉनकेव लेंस में पैरेलल चली जाती है। वहीं अगर कॉन्वेक्स लेंस में F से लाइट पास करवानी है तो अपन नहीं करवा सकते, तो लाइट रे यहाँ से लाएंगे। अब देखने को ये लाइट रे F से पास नहीं हो रही, बट अगर इस लाइट को अपन एक्सटेंड करें तो ये लाइट F से पास होगी। तो जो लाइट F से पास होती है उसके साथ क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वापस चली जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर लाइट C से पास हो रही हो तो जब लाइट रे C से पास होती है तो वो कोई पाथ डेविएट नहीं करती, उसी पॉइंट से वापस चली जाती है। सेम इसी केस में होता है, अगर लाइट रे, जैसा इसमें हमें पता है कि लाइट रे एक्चुअल C हमारे पास नहीं है तो हमें वर्चुअल C पॉइंट से पास करवानी है, और क्या होगा, लाइट जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इसका लास्ट पॉइंट है कि अगर लाइट पास हो रही हो P से तो क्या होगा। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सेंटर पॉइंट P होता है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पॉइंट होता है P। और सबसे पहला, अगर हम इसके अंदर के साइड को पॉलिश करें, बाहर के साइड को पॉलिश करें, तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। जब लाइट आ रही है P से तो वो वापस चली जाएगी। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एंगल बनेगा, ये मान लो एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, तो एंगल अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, मतलब जिस एंगल पर आके P से टकराई है उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। सेम इस केस में होता है। इस केस में हमारे पास, इसमें अपन यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं तो हमारी आउटवर्ड सरफेस, मतलब
तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। जब लाइट P से टकराती है तो P में चली जाती है। सिर्फ ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें हमें रियल लाइट मिलती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, मतलब रियल डायरेक्शन में ही जाती है। हमें इसमें लाइट को कहीं पर भी वर्चुअली एक्सटेंड नहीं करना है। बाकी सब में, सारे कॉन्वेक्स में हमने लाइट को वर्चुअल जगह पर एक्सटेंड किया, वर्चुअल पार्ट में एक्सटेंड किया। सिर्फ ये इकलौता केस है जिसमें हमें वर्चुअल पार्ट में एक्सटेंड नहीं करना है। तो ये टोटल 4 रूल्स है, एक बार फिर से देख लो और उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हमें रे डायग्राम बनाने हैं। लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन किस पोजीशन पर रखते हैं तो वो कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब 6th पार्ट में हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है। जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होता है तब क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ले जाने का या स्ट्रेट लाइट का हमारे पास कोई पॉइंट नहीं रह जाता, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन पास होगी तो F से पास नहीं करवा पाएंगे। तो हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से पॉइंट हैं, एक है C और एक है P। तो अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट C से पास करते हैं, ये वाली जो लाइट है ये लाइट C से पास करते हैं, और एक लाइट P से पास करते हैं। हमें पता है जो लाइट C से पास होती है C से वापस चली जाती है, तो ये लाइट इसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी और ये लाइट इस डायरेक्शन में आगे चली जाएगी। अगर अपन ये और ये डिस्टेंस देखें तो हमें पता चल रहा है कि लाइट धीरे धीरे दूर जा रही है। ये लाइट अब इनफाइनाइट पॉइंट पर भी नहीं मीट होगी, क्योंकि सिर्फ पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पर मीट हो सकती है, ये कहीं पर मीट नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइट को वर्चुअली पीछे, क्योंकि वो लाइट जो कहीं मीट नहीं होती, उन लाइट को हम वर्चुअल जगह पर मीट करवाने का ट्राई करते हैं। तो इस लाइट को हम वर्चुअली पीछे ले जाएं तो पीछे ये इस किसी पॉइंट पर मीट कर रही है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है उसमें तीनों प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट का नेचर और साइज, ये तीनों क्या होगा इस केस में, जो लास्ट कॉन्केव लेंस का लास्ट केस है, इसमें पोजीशन होती है बिहाइंड मिरर। और हमें पता है कि मिरर के पीछे हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। कोई पॉइंट नहीं है जिससे अपन इसको डिफाइन कर सके एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। फिर नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पर इमेज ऊपर की तरफ बन रही है और सीधी बन रही है, तो नेचर ऑफ इमेज इसमें वर्चुअल है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर इमेज कहीं पर भी रियली मीट नहीं हो रही लाइन, तो वर्चुअल है। और सीधी बन रही है तो इरेक्ट है। साइज क्या है, यहाँ पर साइज होती है एनलार्ज। ठीक है, यही पर ही है कॉन्केव मिरर के सारे केसेस। अब अपन आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कॉन्वेक्स मिरर पर कुछ खास ज्यादा हमारे पास रियल टाइम पर या रियल प्लेस पर कोई खास पॉइंट्स है नहीं, क्योंकि हमारा F और C दोनों मिरर के पीछे होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल जगह पर अपन ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिश है नहीं, तो इस जगह पर यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रिफ्लेक्शन इधर ही होगा। इधर हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट बचते हैं। पहला पॉइंट इनफाइनाइट पर, ये अपन कन्वर्ट डाइवर्जिंग इफेक्ट में अपन पहले देख चुके हैं क्या होता है। यहाँ पर लाइन सारी जितनी भी लाइट है वो सारी टकरा के दूर चली जाती है, तो अपन क्या करते हैं, इनको वर्चुअली मीट करते हैं इस पॉइंट पर। ये वर्चुअली मीट होगी एट पॉइंट F। तो यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन है, नेचर और साइज, तो कुछ पॉइंट तो डायरेक्ट क्लियर है। इसकी साइज क्या होगी, जो अपन ने पहले देखा था पॉइंट साइज होगी। इसका नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। इसकी पोजीशन कहाँ है, एट F। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो F है वो वर्चुअल पार्ट में होता है, इसलिए अपन यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं एट F। जबकि कॉन्केव लेंस में पीछे हमारे पास कोई फोकस नहीं था, तो अपन पॉइंट आउट नहीं कर सकते। सेकंड केस होता है इसका पोल और इनफाइनाइट के बीच में। ये पॉइंट है पोल, इसके और इनफाइनाइट के बीच में। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, सबसे पहले लाइन नहीं पैरेलल वाली लाइन F से पास होगी और एक लाइन हमने पास कर दी C से। यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर मिरर के बीच में कहीं पर। ठीक है,
पोल के और एफ के सॉरी बीच में कहीं पर इमेज बन रही है। तो कहाँ बनेगी इमेज? पोल और एफ के बीच में। वर्चुअल पार्ट में बनेगी, फिर से पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होगी बिटवीन पी एंड एफ। पोजीशन के बाद इसका नेचर हमें पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और लास्ट इसकी साइज, तो ये स्मॉल साइज इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस का भी पार्ट खत्म होता है। कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ ये दो ही रे डायग्राम होते हैं और ये दोनों यहाँ खत्म होते हैं। अब एक नॉर्मल देख लेते हैं ये दोनों लेंसेज यूज कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहला कॉनकेव लेंस जो है वो यूज होता है डेंटिस्ट के पास, जो छोटा सा लेंस होता है, छोटा सा मिरर होता है, छोटा मिरर होता है जिसको वो माउथ में चेक करते हैं, वो डेंटिस्ट का लेंस कॉनकेव होता है। जो टॉर्च होती है, टॉर्च के आगे जो मिरर लगा होता है या जो टॉर्च के पीछे जो पार्ट लगा होता है वो होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉर्च का अगर बल्ब है तो इस बल्ब के पीछे यहाँ जो पार्ट लगा होगा ये मिरर होता है। ये मिरर होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि कभी भी अगर टॉर्च का फोकस देखो तो यहाँ पर तो डार्क होता है पॉइंट, फिर इसके बाद पॉइंट लाइट होना शुरू हो जाता है, मतलब जितनी भी लाइट है इसकी एक पॉइंट पर आ रही है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर फोकस लाइट का है। तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है, जो लाइट है वो सारी यहाँ पर फोकस हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है जो इस लाइट को फोकस करने में हेल्प कर रहा है वो है कॉनकेव। फिर जो शेविंग मिरर्स होटल वगैरह में छोटे गोल मिरर होते हैं, शेविंग मिरर या जितने भी शेविंग मिरर्स आते हैं वो सारे कॉनकेव होते हैं। इसके बाद सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का बहुत ज्यादा यूज होता है। सोलर फर्नेस क्या होता है? एक कॉनकेव लेंस का एरे लगा होता है। इन सारे लेंसेज का फोकस पॉइंट एक ही होता है, तो सनलाइट को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, एक जगह फोकस किया जाता है। उस जगह पर इसकी सबकी अगर अपन हीट ऐड अप करते जाए तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उससे एक फर्नेस रेडी की जाती है, ये होती है सोलर फर्नेस। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखें तो सिक्योरिटी मिरर जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बहुत बड़ा वाइड एरे या बहुत बड़ा वाइड व्यू देता है हमें। तो एटीएम रूम में ज्यादातर ये मिरर लगे होते हैं सिक्योरिटी के लिए। जो सिक्योरिटी मिरर होते हैं इसमें पूरे रूम का एक साथ हमें व्यू दिख जाता है। जो हमारी गाड़ियों का रियर व्यू मिरर होता है वो भी यही होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए होता है ताकि हमें ज्यादा रोड दिख सके। और फाइनल जो हमारा ब्लाइंड टर्न मिरर होता है, बड़ी बड़ी हाईवेज पर जब यू टर्न या जे टर्न की बारी आती है, जब जे टर्न लेना पड़ता है तो वहां पर काफी जगहों पर मिरर लगा होता है, बड़ा मिरर लगा होता है ताकि हमें पता चल जाए रोड के दूसरी साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो वो ब्लाइंड टर्न मिरर जो होता है वो भी यही मिरर होता है। तो ये है हमारे कुछ यूजेस, और भी काफी जगह यूज आते हैं ये मिरर। इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं मिरर का साइन कन्वेंशन। यहाँ पर अपन आगे स्टार्ट करें तो डिस्टेंस, यहाँ पर अपन पहले 4 पॉइंट देखते हैं, फिर अपन साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को अपन डिनोट करते हैं b से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं u से। डिस्टेंस का मतलब p से कितनी दूर है वो, तो उसको अपन डिनोट करते हैं b से, और ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं u से। हाइट ऑफ इमेज h डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से डिनोट की जाती है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो इमेज है वो डिस्टेंस की फॉर्म में इधर भी जाती है और इधर भी, कहीं पर भी हो सकती है, दोनों केसेस में हो सकती है। तो डिस्टेंस को अपन डिनोट कर रहे हैं x एक्सिस पर, और यहीं अगर इसको अपन y एक्सिस मान ले तो यहाँ पर अपन डिनोट करते हैं हाइट को। इन दोनों के साइन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अपन देखें। तो इस तरफ मिरर के वर्चुअल पार्ट की तरफ जो हमारी इमेज होती है, ध्यान रखना इधर अपन वर्चुअल पार्ट ले रहे हैं, तो वर्चुअल पार्ट की तरफ जो हमारा डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और रियल पार्ट की तरफ जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर वर्चुअल और रियल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उल्टा बनाते हैं इसको तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इसको ऐसे फ्लिप करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्लस इधर आ जाएगा माइनस उधर चला जाएगा। वर्चुअल पार्ट की तरफ, वर्चुअल पार्ट की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और रियल पार्ट की तरफ डिस्टेंस होगा नेगेटिव। हाइट का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है तो h पॉजिटिव को लेंगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट है तो इसी हाइट को नेगेटिव लेंगे।
इनका यूज कहाँ आता है? इनका यूज आता है इन फॉर्मूलाज में। हमारे पास बेसिक मिरर का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। मिरर का फॉर्मूला ये है 1/f मतलब फोकल लेंथ का इनवर्स वो डिस्टेंस ऑफ इमेज के इनवर्स प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के इनवर्स के इक्वल होता है। इन दोनों के सम के इक्वल होगा फोकल लेंथ का इनवर्स। ये होता है मिरर फॉर्मूला। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसके बाद एक मैग्निफिकेशन फैक्टर भी होता है। मैग्निफिकेशन फैक्टर को अपन कैसे नोट कर सकते हैं या क्या होता है? मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका रेशियो क्या आ रहा है वही होता है हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब मैग्निफिकेशन फैक्टर को अगर अपन ऐसे डिनोट करें तो m की वैल्यू आती है h' और बाय एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ये वैल्यू आती है -v/u के इक्वल। रिफ्लेक्शन में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन अपनी नेक्स्ट क्लास में।